सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। कई सारे प्रश्न आए हैं, सबको हम स्पर्श करेंगे। पहले आज प्रथम स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं और कथा के मध्य में ही फिर प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य जो हैं मैं उनको वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य की वंदना की गई है। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी सत्य हैं, पर ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। हम ठाकुर जी को अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन ठाकुर जी का नाम हमारे पास है। ठाकुर जी को प्रकट करने की सामर्थ्य जिसमें हो वो भगवान का नाम है और वही परम सत्य है। हमारे यहां जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य बोलना शव को सुनाने के, वो तो सुन ही नहीं रहा है। शव को नहीं सुनाया जाता, शव को नहीं सबको सुनाया जाता है। जो जीवित हैं उनको बताया जाता है। जितने जीवित उस यात्रा में चल रहे हैं उनको बताया जाता है, और उस यात्रा के मार्ग में, उस अंतिम यात्रा के मार्ग में जितनी दुकानें घर पड़ती हैं उन सबको बताया जाता है। भैया इस संसार में सत्य और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य है। ये जो हमारे कंधे पर लेटा है इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, करोड़ों की संपत्ति ले ली। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े उद्योगपति या बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं तो उनको लोग गाड़ियों में ले जाते हैं अंतिम यात्रा में। नहीं, कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। जो विधा है, कई लोग अर्थी बना के भी गाड़ियों में रख देते हैं फिर लेके जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, लेकिन ये विधा ठीक नहीं है। कंधे पे ही लेके जाना चाहिए। उसका नियम बताया, भाव बताए हैं तो उसको पूर्ति करनी चाहिए और उससे सबको बताना चाहिए। देखो जो बहुत बड़ा उद्योगपति, बहुत बड़ा धनवान, नामवान, संपत्तिवान व्यक्ति आज कुछ भी साथ नहीं लेके जा रहा है, केवल राम नाम साथ जा रहा है। इसलिए जितने जीवित बचे हो भैया, राम भज लो, राम रट लो, क्योंकि यही है जो अंत समय में काम आने वाला है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, धनानि भूमौ, कितना भी धन कमा लो, आप उस धन को अपना मानते आए आज तक, ये मैंने कमाया, ये मेरा है, लेकिन अंतिम समय में साथ नहीं जाएगा। पशवश्य गौष्ठ, कितनी भी गाड़ियां खरीद लो, आपकी अंतिम यात्रा में गाड़ियां गैराज से बाहर निकल के रोएंगी नहीं, अरे हमारे मालिक जी जा रहे हैं ना, वो भी रोते रहेंगे, वो भी पड़े रहेंगे। धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठे, और भार्याग्रहे द्वारी, जिस पत्नी के साथ विवाह किया वह भी केवल घर के द्वार तक साथ जाती है, उसके आगे नहीं जाती। भार्याग्रहे द्वारी जनश्मशाने, जिनको आपने अपना भाई बंधु माता पिता आदि आदि संबंधों से पुकारा वो भी केवल शमशान तक जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी ये तन तो मेरे साथ जाएगा ना, देहस चितायाम, ये भी चिता तक साथ जाएगा। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद कौन गया साथ? कोई भी नहीं, केवल एक, क्या? आपने जितना राम भजा होगा, जितना कृष्ण रटा होगा, जितना राधा जपा होगा, जितना सियाराम जपा होगा, वो नाम आपके साथ आगे जाएगा। आपके अच्छे कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके बुरे कर्म आपके साथ जाएंगे। तो जो अंतिम यात्रा तक संग रहने वाले हैं उनका ध्यान हम करते ही नहीं है, उनको संवारने का, सुधारने का व्यवहार। ये कथा किस लिए है? ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है जो अंतिम श्वास तक संग रहने वाला है, श्वास के बाद भी संग रहने वाला है। आपका कर्म, आपका भजन, आपका व्यवहार, आपकी बुद्धि, आपके विचार, वो सब शुद्ध हो, उसी के लिए तो कथा कही जाती है। पर जो नहीं रहने वाले संग, उनके पीछे ही हम पड़े रहते हैं। धन कैसे बढ़े, गाड़ियां कैसे बढ़े, संबंध कैसे बढ़े, पत्नी बच्चे परिवार ये सब कैसे खुश हों, लेकिन जो राम अति प्रिय हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते। एक पहले देख लूं है कि नहीं विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति गाते हैं, नहीं है विनय पत्रिका लाए तो हैं हम, लेकिन जब तक आप लेके आओगे तब तक तो हम पद गा देंगे। जो मोहे राम लागते मीठे, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं।
अगर राघव जी मीठे लग गए होते, कोई आके पूछता दाल में नमक ठीक है, हाँ सही है, नींबू तो नहीं डाला, नहीं जरूरत नहीं है, और दूसरा खा करके बताता इसमें ना नींबू है, ना नमक है, ना मिर्च, कुछ नहीं, कैसे बढ़िया लग रहा है आपको? अरे भाई हमको राम मीठे लग गए हैं, अब संसार का रस कोई अच्छा लगे बुरा लगे इसका पता ही नहीं चलता है। जिसकी जीव पर राम रस कृष्ण रस बैठ जाता है उसको फिर संसार के सभी रस एक जैसे लगते हैं, उसको फिर बहुत अच्छा पहनने का मन नहीं होता। हमारे संत महापुरुषों को देखो, एक भागलपुरी नीचे लपेटी, दूसरी ऊपर डाल दी, चंदन पोटा लगाया, घूमने निकल गए, दुनिया प्रणाम करती हुई चलती है। आप लोग 1-1 लाख रुपए के सूट पहन लो, 1.5 लाख रुपए के जूता पहन लो, फटी हुई जीन्स आती है 25,000 की, फटी हुई जीन्स 25,000 की आती है, और टी शर्ट अगर फटी नहीं है तो 5,000 की, अगर फटी होगी तो वो भी 15,000 की। फटते ही ब्रांड बन जाता है वो। कैसे दरिद्र होते जा रहे हैं हम लोग। लेकिन आप भले 1.5 लाख की सामग्री ऊपर से नीचे तक पहन लो, 200-200 रुपया की भागलपुरी लपेटे हुए महात्मा को ज्यादा देखेंगे लोग, आपको कोई नहीं देखेगा, उनकी महिमा ज्यादा है। जो मोहे, क्यों? क्योंकि राम मीठे लग गए उनको। संसार के लोग सब ढीठ हो जाते हैं, कितनी भी कथा सुना दो, कितना भी नाम करा दो, दीक्षा दिला दो, गुरुदेव को जीवन में ला दो, उसके बाद भी ढीठ हैं, संसार के ही रहते हैं। लेकिन जिसको राम जी प्रिय लग जाते हैं उसको स्वप्न में भी विषय का चिंतन नहीं होता, स्वप्न में भी राघव जी ही दिखते हैं। इसलिए भैया राम मीठे लग जाएं, ये प्रार्थना करो राम जी से कि आप हमको मीठे लग जाओ, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए, हमारी जीव को आपका चस्का लग जाए। अगर कोई राम बोल दे तो उसके जीवन में फिर ये विषय भोग ना आवे, आपका नाम ही उसके जीवन में रहे। अरे भैया, हलवाई की मिठाई खाने के बाद दोबारा खाने वाले के चित्त में इच्छा ना हुई तो इसमें हलवाई की लाज जा रही है। हलवाई ने कोई सुंदर मिठाई बनाई और खाने के बाद भी उसकी दोबारा इच्छा नहीं हुई खाने की, इसका मतलब है मिठाई अच्छी नहीं। मिठाई की बुराई नहीं है, हलवाई ने अच्छे से बनाया नहीं है। हे राम जी, आपका नाम लेने के बाद भी यदि व्यक्ति संसार के विषय में भटक रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके नाम की लाज जा रही है। बचाइए अपने नाम को। एक बार जो इस नाम को ले ले तो उसके मुख पर वो चढ़ जाए। ठाकुर जी बोले, देखो तुमने हमको फंसा दिया गोस्वामी जी, हमारा नाम लेने वाला अगर दोबारा नाम आश्रित ना हो तो आपने हमको फंसा दिया हलवाई की तरह। लेकिन हमने भी एक नियम बना दिया। बोले क्या? बोले जिसकी जीव परमहंस हो चुकी है, जिसकी नाक परमहंस हो चुकी है, या फिर जिसको विषय का रोग लग गया, जैसे शुगर जिसको हो गई है, वो मिठाई खा नहीं सकता चाहे कितनी अच्छी बनी हो, खाएगा तो पदार्थ जाएगा। ऐसे ही संसार के विषय जिसके चित्त में होंगे वो हमारा नाम लेने से कतराएगा ही, डरेगा ही। क्यों? नाम लेगा तो कहीं ना कहीं विषय ठीक होने लगेंगे, और विषय ठीक होंगे तो फिर कलयुग को क्रोध आएगा और कहीं ना कहीं उसका उद्धार होगा। इसलिए जो महाविषयी होगा, महासंसार का पातक होगा, उसको हमारा नाम मीठा लगेगा ही नहीं, उसमें रुचि बनेगी ही नहीं। हमने भी यह नियम बना दिया। राम नाम तो मीठा है ही, लेकिन विषय की रुचि उसके प्रति नहीं होती। लेकिन हम लोग कौन से पता है जो इस पंडाल में बैठे, हम बीच के हैं। हमको राम नाम भी मीठा लगता है, हमको संसार भी मीठा लगता है। इसका मतलब क्या है पता है? राम जितने मीठे हैं उतने मीठे लगे नहीं, इसलिए संसार मीठा लग रहा है। अच्छा, एक क्रम होता है कि मीठा खाने के बाद आपने जैसे रसगुल्ला खा लिया, खूब रस भरा रसगुल्ला खा लिया, उसके बाद कुछ और मीठा खिलाया जाए तो आप लोग क्या करते हैं? पहले कुछ नमकीन खिलाओ, मुंह पूरा मीठा है, दूसरे के मीठे का स्वाद आएगा ही नहीं। रसगुल्ला खाने के बाद चाय पियो तो चाय की स्वाद, आपको कुछ नमकीन खाना पड़ता है। हम लोग ऐसे हैं, हम बीच बीच में नमकीन खाते रहते हैं संसार की। लेकिन एक बार राम जी के मिठास यदि अच्छे से जिह्वा पर चढ़ जाए तो फिर अन्य किसी भाव की इच्छा नहीं होगी। चैंटा बन जाओ। चैंटा कैसा होता है? एक बार चाशनी से जाके लगता है, पीते पीते वहीं प्राण त्याग देता है। बीच में चैंटा कुछ नमकीन खाने नहीं जाता, उस चाशनी में ही रम के मर जाता है। परम सत्य भगवान का नाम है, उस नाम के अधीन हो जाओ, उस नाम के अधीन हो जाओ। जैसे श्वास के बिना, जल के बिना, भोजन के बिना, निद्रा के बिना जीवन नहीं लगता जीवित रहने लायक, ऐसे ही नाम के बिना भी हम जीवित ना रह पाए, ऐसी स्थिति बन जाए। नाम लिए बिना घबराहट होने लगे। प्रारंभ में आपको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। नियम बना लीजिए,
कुछ खाऊंगा नहीं जब तक इतना नाम नहीं करूंगा, कुछ पीऊंगा नहीं जब तक इतना नहीं जप लूंगा, कुछ कहीं जाऊंगा नहीं जब तक ये नहीं होगा। और इसको इतनी कठोरता से धारण कर लीजिए कि अगर 6 बजे कहीं निकलना है तो 5 बजे 4 बजे नहा धो करके बैठ जाइए, 5 बजे निकलना है तो 3 बजे उठ करके बैठ जाइए। नाम के प्रति इतने निष्ठावान हो जाइए, आप नाम को पकड़ने से प्रारंभ करेंगे, एक समय आएगा कि नाम आपको पकड़ लेगा, और जब नाम आपको पकड़ेगा फिर नाम के बिना रह नहीं पाओगे आप। और जिस दिन नाम ने आपको पकड़ लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने ही आपको पकड़ लिया, और उस दिन श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक सार्थक हो जाएगा, सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे परम सत्य भगवान के नाम को ध्यान धरता हूं, प्रणाम करता हूं। वे भगवान कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः अपने माता पिता को छोड़ के गोकुल चले गए। जन्म कहाँ लिया? मथुरा में, लेकिन लीला करने कहाँ चले गए? नंद यशोदा के पास। और वहां जाके क्या किया? बोले चार थे स्वविज्ञ स्वराट, अविज्ञ हैं अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। जितने राक्षस रूप बदल के आए सबको पहचान गए ठाकुर जी। स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, किसी अन्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। मुय्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को अपनी लीला से मोहित कर लिया। गिरिराज उठा के इंद्र को मोहित कर लिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को ग्वाल बालों की हरण लीला से मोहित कर लिया। वो सब लीला आएगी तो सुनाएंगे। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्वों को कृष्ण लीला में ठाकुर जी ने पवित्र किया। कैसे? मृद भक्षण लीला से मिट्टी को पवित्र किया। कालिया मर्दन लीला, कालिया नाग के ऊपर नथ करके यमुना जी यानी जल को पवित्र किया। 2 बार दावाग्नि पी करके अग्नि को पवित्र किया। तृणावर्त का वध करके वायु को पवित्र किया, और महाराज करते हुए आकाश को पवित्र किया। पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, इन सबको ठाकुर जी ने उच्छिष्ट किया, अपना प्रसाद बनाया। हम ठाकुर जी के प्रसाद हैं, बस तुलसी पधराने की देरी होती है। जैसे भोग में तुलसी पधराई जाए तब ठाकुर जी पाते हैं, ऐसे ही जब जीवात्मा को गुरुदेव मिल जाते हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरुदेव मतलब रसोईया। गुरुदेव मतलब रसोईया। रसोईया क्या करता है? सामग्री को यथावत स्थान पर काट करके, अमनिया करके, नमक मिर्च आदि डाल करके, सुंदर उसको घी आदि में तल करके और बढ़िया ठाकुर जी के लिए प्रसादी बनाता है। और जैसे ठाकुर जी के सामने पधराते हैं उसमें तुलसी पधरा देते हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमको क्या करते हैं? अपने कथा से, अपने वचनों से, अपने कीर्तनों से हमारा निर्माण करते हैं। हमारी बुद्धि रूपी लौकी, बुद्धि क्या है? लौकी की सब्जी है। बुद्धि रूपी लौकी, हृदय रूपी टमाटर, इन सब का मिश्रण करके बढ़िया हमारी सामग्री बनाते हैं और कंठ में कंठी माला पधरा करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित कर देते हैं। ठाकुर जी लो इसका भोग लगाओ, अब इसको स्वीकार करो, इसकी दीक्षा हो गई है। हम ठाकुर जी के द्वारा प्रसादित पंच तत्व से ही बने हैं, लेकिन गुरुदेव तुलसी पहनाते हैं, गुरुदेव तुलसी पधराते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तुलसी पहनने का अधिकार है, पर साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी आराध्या श्री लक्ष्मी जी हैं, तो लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो कमलगट्टा है। हमारे यहाँ कमलगट्टा की माला भी पहनी जाती है। कमलगट्टा की माला और तुलसी जी दोनों साथ में पहनने का अधिकार। कई जगह कंठ तक तुलसी पहनने का अधिकार। हमारे संप्रदाय में सर्वांगीण नाभि तक तुलसी पहनने का अधिकार है, ऐसे भाव है। तो तुलसी पहनाने से क्या हो जाता है? बोले वो ठाकुर जी के लायक हो गया, फिर ठाकुर जी उसका भोग लगाते हैं। तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा, 3 स्थानों पर ठाकुर जी ने विशेष लीलाएं की कृष्ण लीला में। व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर, 3 लीलाओं की जो संपूर्ण लीला भगवान ने की, उनका अवलोकन सबने किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, अपने धाम को प्रस्थान करने से पूर्व भगवान ने उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि को, आदि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञान उपदेश देते हुए अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे राम जी का बहुत प्रिय लगता है। सबको भूल जाइएगा पर इनके नाम को मत भूलिएगा। बंधुओं, एक नियम ऐसा बना लीजिए कि आपके चित्त में नाम चलता ही रहे। लोग काउंटर रखते हैं, लोग माला रखते हैं। एक बात सुनिएगा,
व्यक्ति पाप करने का काउंटर नहीं रखता कभी भी, कितनों का हृदय दुखाता है इसका काउंटर नहीं करता। लेकिन मैं ठाकुर जी का कितना ध्यान कर रहा हूं इसको काउंट करता है। हमारे हिसाब से व्यक्ति को यह गिनना चाहिए कि वो गलत कितना कर रहा है। गलती की गिनती नहीं होती, नाम की गिनती हो रही है। हमारा कोई विरोध नहीं है काउंटर से, हमारा कोई विरोध नहीं है, माला करनी चाहिए, हम खुद करते हैं, लेकिन काउंटर रखिए, लेकिन उसकी जो गिनती आती है ना वहां पर उसको छुपा दीजिए, वहां पर कुछ रंग रोगन कर दीजिए, वो दिखाई ना दे कि कितना जप रहे हो। क्योंकि व्यक्ति जब काउंटर पर करते करते जब देखता है 15,000 ऐसे हो जाता है। 15,000 नाम, हनुमान जी से इतना ही नीचे रह गया हूं बस मैं। 2 काउंटर रखो, एक काउंटर पर तो नाम जपा करो और उल्टे हाथ में एक काउंटर रखो, उसको कब दबाना है? जैसे क्रोध आया दबाओ, जैसे किसके साथ बुरा किया दबाओ, किसी के साथ छल किया दबाओ, किसी सुंदर को देख करके ईर्ष्या हुआ है हमसे ज्यादा सुंदर दबाओ। ये छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि आदि ये सब जीवन में जब आए तब काउंटर दबाते रहो और उसको मत छुपाना। बस हाँ नियम बनाने ना, महीने की 30 तारीख को ऑडिट जैसे करते हैं लोग वैसे देखूंगा। आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, वो नाम वाली संख्या तो 15,000 पहुंच गई, पाप वाली संख्या 5 लाख पहुंच गई है। फिर पता चलेगा अरे राम, इतना तो हमने महीना में भजन नहीं किया जितना हम बुरा करते। हमें किसी साधन से ठाकुर जी को याद ना करना पड़े, उनकी अनायास हमारे चित्त में स्थिति स्मृति बनी रहे। कितना कितना विचित्र है, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम नहीं जपता, कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम नहीं जपता। क्यों? पत्नी और बच्चे बिना किसी प्रयास के याद में रहते हैं। ठाकुर जी बिना प्रयास के याद में नहीं आते, इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रयास के वो याद रहें, वो प्रेम का विशिष्ट स्वरूप है। विवाह करिए, धन कमाइए, गाड़ी खरीदिए, संतान उत्पन्न करिए, व्यापार बढ़ाइए, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य राम जी भी उतने ही अधिक प्रिय लगने चाहिए। यदि इन संसार की क्रियाओं से ठाकुर जी दूर हो रहे हैं, किसी भी क्रिया से, उस क्रिया को वहीं रोक दीजिए। यदि वो क्रिया ठाकुर जी से दूर कर रही है तो वो क्रिया संसारी हो जाएगी, लेकिन वो क्रिया ठाकुर जी के और समीप ले जा रही है तो वो संसार की क्रिया भी भजन है। संतान भी ऐसी हो जो वृंदावन अयोध्या से प्रेम करने वाली, कथा से प्रेम करने वाली, पत्नी भी ऐसी हो ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के प्रति भाव रखने वाली, धन संपत्ति व्यापार भी ऐसा हो जिसके कमाई के होने से धाम में जाने की इच्छा हो, भंडारा करने की इच्छा हो, कथा कराने की इच्छा हो, तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो। ऐसा संसार अच्छा है, लेकिन जिस संसार का विषय ठाकुर जी से दूर करता है वो अच्छा नहीं। हम भी विदेश जाते हैं, हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, हमको भी खूब धन धान्य लोग देते हैं, लेकिन मजाल क्या कि ठाकुर जी से मन हटे और जहां हटने लगता है वो उस स्थिति का त्याग करने लगते हैं। ठाकुर जी से मन ना हटे। श्रीमद् भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो। इस श्लोक में 4 बातें विशेष रूप से बताई जाती हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, एक बात हमारी सुनना। भागवत की कथा में कृष्ण जन्म चौथे दिन होता है, राम कथा में भी चौथे दिन ही राम जन्मोत्सव होता है। क्यों? ये 3 दिन में क्या होता है? हमारे चित्त में राम जन्म और कृष्ण जन्म हो सके उसका निर्माण होता है। और कई बार घर की लिपाई पुताई और रेनोवेशन जब होता है ना तो पहले खुदाई करनी पड़ती है, थोड़ी घिसाई करनी पड़ती है। तो इसलिए 3 दिन की कथा में जो है ये ज्ञान की कई बातें और वैराग्य के भाव से हमारे चित्त की छिलाई की जाती है, खुदाई की जाती है, मार्जन किया जाता है, लिपाई पुताई की जाती है। जब वह चित्त अनुकूल हो जाता है तब चौथे दिन की कथा में कृष्ण उसमें प्रकट होते हैं। दूसरी बात, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण हैं। इन 3 गुणों में ही हम में से कोई ना कोई सना हुआ है। रजोगुणी किसको कहते हैं? संसार का विषय ही जिसको 24 घंटा चाहिए वो रजोगुणी व्यक्ति है। धन, संपत्ति, वैभव, नाम, यश, कीर्ति,
इसके पीछे ही जो भागता रहता है वो रजोगुणी है। और अगर ये सब उसको मिल गया है तो इसके अभिमान में पड़ा हुआ है, वो रजोगुणी व्यक्ति है। तमोगुणी कौन है? तमोगुणी वो है जो खुद तो नहीं कमा रहा है लेकिन दूसरा कमा रहा है, ये उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ईर्ष्यालु व्यक्ति तमोगुणी है। वो केवल षड्यंत्र बनाता रहता है, किसको मारूं, किसकी निंदा करूं, किसको एक्सपोज करूं, किसके बारे में गलत बोलूं, किसके लिए कुछ कर दूं। ये कौन है? तमोगुणी। और सतोगुणी कौन है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सतोगुणी है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। ये सतोगुणी है। मतलब धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति की कामना इनको भी है, लेकिन मिलने के बाद ये क्या कहते हैं? ठाकुर जी की कृपा से ही है सब, हमारी योग्यता नहीं है। अच्छे हैं ये, उन दोनों से तो अच्छे हैं, लेकिन इन तीनों के चित्त में रहने पर भी ठाकुर जी नहीं आते। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव कब होता है? जब व्यक्ति निर्गुणी हो जाता है, कोई गुण ही नहीं है। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक वो जो केवल भगवान को मूर्ति मान करके पूजते हैं, भजते हैं, मंदिर जाते हैं, आरती पूजन करते हैं, जोर जोर से चिल्ला के आरती गाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, प्रसाद पाते हैं, निकल जाते हैं, बस। लेकिन दूसरे प्रकार के भक्त क्या हैं? गए मंदिर में जाकर के एक खम्भ के पीछे खड़े हो गए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकलती जा रही है, भाव निमग्न होकर के राघव जी को देख रहे हैं, तन की सुध नहीं है, स्थिति बिल्कुल विचलित हो गई है। ये परम धार्मिक है। मतलब धार्मिक वो जो उनको भगवान और अपने आप को इंसान मान करके उनकी आराधना करता है। और परम धार्मिक कौन? जो स्वयं को जीवात्मा मान करके इनको प्राप्त करना मेरा परम उद्देश्य है, ये मेरे कुछ हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सब कुछ हैं, ऐसा संबंध बना करके ठाकुर जी का आराधन करता है, वो परम धार्मिक है। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई बात? नहीं आई? ठाकुर जी केवल भगवान हैं तो आप धार्मिक हो, लेकिन ठाकुर जी आपके कुछ हैं, ये मेरे कुछ हैं, मेरे तात मात बंधु सखा सब वही हैं, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मतलब मीराबाई के लिए ठाकुर जी भगवान हैं, पर भगवान बाद में है, पहले मेरे पति। अब घर का कोई व्यक्ति अफसर बन जाए, बहुत बड़ा अफसर बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत बड़ा महापुरुष बन जाए, बहुत बड़ा कुछ बन जाए, घर के सदस्यों के लिए वो जो बना है वो बाद का विषय है। उससे पहले वो हमारा क्या है, ये पहला विषय है। ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है, हमारा नाती है, हमारा भतीजा है, हमारा चाचा है, जो संबंध पहले है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति भगवत दृष्टि बाद में, उससे पहले ये हमारे कुछ हैं, ये संबंध जिसके चित्त में है वो परम धार्मिक है। ठाकुर जी के प्रति संबंध की स्थापना। कल हमने मामा प्रयागदास जी का चरित्र सुना। अयोध्या में एक महापुरुष रहते थे, वशिष्ठ गोत्रीय महापुरुष थे। तो वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको लगता था कि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, तो आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसी प्रकार गुरु के वंश में गुरुपुत्र, गुरु परपुत्र, वो सब भी पूजनीय होते हैं। तो वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, इसलिए अपने आप को राम जी का गुरु ही मानते थे। कलयुग में दुनिया जाकर के कनक बिहारी जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती थी, और वे मंदिर में जाकर के दोनों भुजा उठा के आशीर्वाद देते थे, सदा आनंद में रहो राघव, सदा प्रसन्न रहो। ऐसा कहते हैं कि वे जब जब मंदिर में जाते थे तब तब राम जी को आशीर्वाद देते थे, और सब दर्शनार्थी देख करके हंसी उड़ाते, बोले बताओ राम जी को आशीर्वाद देते हैं, सदा राजी रहो, सदा प्रसन्न रहो राघव, ऐसा कहते थे। लोगों ने कहा पता नहीं इनका क्या भाव है, तो उन्होंने बताया कि मैं राम जी को अपना शिष्य मानता हूं, स्वयं इनका गुरु हूं, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इसलिए कुल में जो भी जन्मे वो वशिष्ठ समान ही है, इसलिए मैं इनका गुरु हूं, कुल गुरु हूं। लोग बाग बोलते पागल हो गए महात्मा, ऐसे बताओ, ये वशिष्ठ जी तो सतयुग त्रेता में आदि में हुआ, अब ये कलयुग में ये अपने आप को गुरु मानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके घर के भीतर जो राघव जी की सेवा विराजती थी, उनके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करते थे।
सुबह उठा करके नहलाते धुलाते वस्त्र पहनाते इत्रादि लगा करके, और जो ठाकुर जी को माला पहनानी चाहिए वो माला पहले अपने गले में पहनते और अपनी प्रसादी करके फिर राम जी को पहनाते। किसी ने ये दृश्य देख लिया, पूरी अयोध्या में चर्चा का विषय बन गया। सब लोग निंदा करने लगे, बोले ये गलत है, राम जी को अपनी प्रसादी माला पहनाते हैं। अरे तुम्हारा संबंध है उसको गोपनीय रखो, सबके सामने प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है। सब लोगों ने कहा महाराज जी एक काम करो। बोले क्या? आप राम जी को माला पहनाना बंद करो, आशीर्वाद देना बंद करो। बोले ऐसे कैसे कह रहे हो आप, मैं गुरु हूं और गुरु तो शिष्य को आशीर्वाद देता है, माला पहनाता है। लोगों ने और डांटा, बोले आप हमारी बात मान जाइए, ये सब मत किया कीजिए, नहीं तो अयोध्या से बाहर रहना पड़ेगा, आपको निकाल देंगे हम। बोले भाई तुम चाहे जो कह लो, मैं अपनी क्रिया नहीं बदलूंगा, मेरा शिष्य है राघव, मैं तो रोज आशीर्वाद दूंगा, रोज माला पहनाऊंगा। तो बोले एक काम कीजिए। बोले क्या? हम सब लोग चारों तरफ से बैठ करके देखेंगे, राघव जी की मूर्ति आपके सामने होगी, आप अपनी प्रसादी माला पहनाना। यदि राघव जी झुक करके आपकी माला पहन लेंगे तो हम मान जाएंगे कि वो भी आपको गुरु मानते हैं, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप कितना भी कहते रहो वो आपके शिष्य, हम कैसे मान लें? राघव जी आपको गुरु मानते हैं कि नहीं, इसका प्रमाण हमको मिल जाएगा, हम आपको ये करने की अनुमति दे देंगे। और उसके लिए राम जी की मूर्ति को झुक करके आपकी माला स्वीकार करनी पड़ेगी। अगले दिन सभा तैयार हुई और वो महाराज जी अपने सेवा के ठाकुर जी को, राघव जी को उठा रहे थे। राघव आज अपने गुरु जी की लाज बचाना, वैसे आज तक तो तुमने झुक के माला नहीं पहनी, मैं हमेशा ही अपनी माला उतार के तुमको पहना देता हूं, पर आज सबके सामने मेरी लाज की बात है, अपनी गुरु की लाज रख लेना राघव, थोड़ा झुक जाना। खूब रोए और अपने आंसू पहुंच करके बाहर आए। हजारों संत चारों तरफ बैठे थे, बीच में राघव जी को विराजमान किया। नवीन माला सिद्ध होकर के आई, माला को अपने गले में पहना और अपने गले में धारण करके अपनी प्रसादी करके जैसे ही माला गले से उतारी है, सामने जो राघव जी की प्रतिमा थी वो झुक गई और झुक करके उनकी माला को स्वीकार किया। संबंध आप बनाइए और निभाना प्रारंभ कर दीजिए, इसका मतलब ये नहीं आप भी यही करने लग जाओ। वो उनकी बात अलग थी, वो वशिष्ठ मुनि अपने आप को मानते थे, वो गुरु भाव रखते थे राघव जी के प्रति। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत नाते हैं हमारे ठाकुर जी के साथ, कोई एक संबंध जिसमें आपकी प्रगाढ़ता हो, जिसमें आपकी अनन्य निष्ठा हो, जिस संबंध में ठाकुर जी को रख करके आप उनका भजन बहुत बहुत मनोभाव से कर सकते हो, वो संबंध ठाकुर जी से बनाओ, यही परम धर्म है। और उस परम धर्म की स्थापना चित्त में श्रीमद् भागवत जी करती हैं। भागवत जी सुने बिना, भागवत जी का पालन किए बिना यदि आपने ठाकुर जी से संबंध बनाया, संबंध निभेगा नहीं। इसलिए पहले खूब भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी के द्वारा चित्त का मार्जन करके आचार्यों के वक्ताओं के द्वारा बताए गए मार्ग को पालन करना प्रारंभ करो, अपने चित्त का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्धिकरण करो, उसके बाद उस संबंध का निर्वहन करो। धर्म प्रौजित कई तवोत्र परमो, ठाकुर जी से संबंध भागवत जी बनाते। अर्जुन ने भगवान को गुरु माना, मीराबाई ने भगवान को पति माना, सूरदास जी ने ठाकुर जी को सखा माना। अनेक संबंध बनाए सब भक्तों ने ठाकुर जी के साथ, और जिन्होंने जो जो संबंध बनाया उस संबंध का निर्वहन, उस संबंध का भरण पोषण सब ठाकुर जी ने किया, उस संबंध को निभाया। एक और महापुरुष थे अयोध्या में, वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे स्वयं को बड़ा भाई मानते, राम जी को छोटा भाई मानते। वो जब जब कनक भवन जाते तो भीतर नहीं जाते, बाहर से ही दर्शन करते। कोई कहता भीतर चलो, बोले नहीं। बोले क्यों? बहू बैठी है, हम जेठ हैं, हम अंदर कैसे जाएं? और बहू के सामने जेठ को संकोच करना चाहिए, इसलिए बाहर द्वार से ही देख के चले जाते। एक बार किसी कारण से पता नहीं कोई ऐसी योजना बनी कि उनको भीतर जाना पड़ा, या कोई ले गया, कुछ ऐसी कथा हुई। तो जैसे ही वो भीतर गए, इतने संकोच में थे कि जानकी जी बैठी हैं, मैं जेठ हूं और वो घूंघट भी नहीं है और मुझे बड़ा संकोच हो रहा है सामने जाने में। लेकिन जैसे ही वो भीतर गए, अंदर पहुंचे, तो अपने आप कनक भवन में जानकी जी की तरफ का जो दरवाजा था वो अपने आप फिर गया, मानो जानकी जी ने घूंघट कर लिया कि इनको संकोच ना हो, ये अपने ये संकोच में कहीं दर्शन ना छोड़ दें।
उसके बाद उन्होंने पुजारी जी को ये बात बता दी और कहा देखो अब मैं दर्शन करने तो आऊँगा, बस आप इतना कर दिया करो, क्या मेरे आते ही जानकी जी की तरफ से हल्का पर्दा कर दिया करो। बहू हैं, छोटी बहू है हमारी, मैं जेठ हूँ, तो मेरे सामने थोड़ा उनको संकोच ना हो बस। अब हैं तो वो परमात्मा, हैं तो वो ईश्वर, हैं तो वो जगत नियंता जगदीश, लेकिन जब व्यक्ति संबंध बना लेता है और बनाने के बाद उसको निभाने लगता है, प्रगाढ़ता से उस संबंध में रहता, तो ठाकुर जी भी निभाते हैं उस संबंध को और उस संबंध के भाव से रहते हैं। बस ये संबंध मन माना नहीं होना चाहिए। यह संबंध बहुत समय तक कथा श्रवण के बाद, आचार्यों की संगति के बाद, भक्तों के संग रहने के बाद, बार बार ठाकुर जी का अवलोकन करने के बाद, एक समय के बाद अपने आप अनुभूति होने लगेगी कि ठाकुर जी से आपका संबंध है क्या। तब वह संबंध निभाओ, तब वह संबंध बनाओ ठाकुर जी के साथ। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म, यानी कि भगवान से संबंध होना। हमारे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को 4 संबंधों में मानते हैं। एक जगह ठाकुर जी को वो अपना पिता मानते हैं, दूसरी जगह ठाकुर जी को गुरु मानते हैं, तीसरी जगह ठाकुर जी को पुत्र मानते हैं और चौथी जगह ठाकुर जी को शिष्य मानते हैं। ठाकुर जी शिष्य भी हैं रामानुजाचार्य जी के। संपत कुमार भगवान दक्षिण भारत में हैं, वे उनको रामानुजाचार्य जी पुत्रवत भाव रखते हैं। और वो भाव कैसे था कि एक मुगल शासन राजा था, उसने सब मंदिर अंदिर तोड़ने प्रारंभ किए। दक्षिण भारत जब गया, संपत कुमार भगवान का जो विग्रह था उसकी बेटी को बहुत अच्छा लगा और वो बेटी खिलौना ले मान करके संपत कुमार भगवान को दिल्ली ले आए। रामानुजाचार्य जी को जब ये बात पता चली तो अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली गए और ठाकुर जी ने उनको स्वप्न आज्ञा की कि ये मुगल राजा की बेटी मुझको खिलौना बना के ले आई है, मेरे को यहाँ से लेके वापस चलो। तो रामानुजाचार्य जी गए और अपने असंख्य शिष्यों के साथ जाके राजा को कहा, तुम्हारी बेटी जो वो खिलौना समझ के ले आई है, खिलौना नहीं है, वो भगवान है हमारे, हमको वापस करो। तो उस राजा ने कहा, आपके भगवान हैं? बोले हाँ। जब आप इतनी दूर से चल करके आ सकते हो तो आप पुकार लो, भगवान कमरे में हैं, यदि स्वयं चल के बाहर आ गए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी बोले ठीक है। ध्यान लगा करके संपत कुमार भगवान से कहा, हम दक्षिण से चल के उत्तर आ गए हैं नाथ, हम बाहर ही खड़े हैं, आप कृपा करके भवन से निकल के बाहर आ जाओ, हम आपको ले जाएंगे। ठाकुर जी बोले वाह, कलयुग है ये, कली काल में मैं चलता फिरता नहीं हूं, मैं मूर्तिमंत रहता हूं, यहाँ पे मैं बोलता नहीं हूं, यहाँ पे मैं चलता नहीं हूं, यहाँ पे मैं स्थिर ही रहता हूं। अर्चक जैसे चाहेगा मैं वैसे रहूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक सुलाएगा तो सोऊंगा, अर्चक पिलाएगा तो पीऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा, अर्चक आरती करेगा तो स्वीकार, अर्चक के अधीन रहता हूं मैं यहाँ पर। रामानुजाचार्य जी बोले, अरे हमारी भक्ति के ऊपर प्रश्न उठ जाएगा नाथ, यदि आप चल के बाहर नहीं आए तो ये मुगल राजा बड़ी हंसी उड़ाएगा। ठाकुर जी बोले, हमको नहीं पता, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे, कलयुग में हमारा नियम है, हम अर्चक के अधीन रहते हैं। तो रामानुजाचार्य जी को क्रोध आ गया, क्रोध में भर करके बोले, हम दक्षिण से चल के यहां आ गए हैं और आप अपना नियम ही पालन किए जा रहे हो, चुपचाप बाहर आ जाइए चल करके। जब क्रोध किया तो श्री संपत कुमार भगवान की मूर्ति चल करके बाहर आई और आकर के रामानुजाचार्य जी की गोद में बैठ गए। तो क्रोध करने का अधिकार दो ही का है, या तो गुरु या पिता। तो संपत कुमार भगवान छोटे से स्वरूप को रामानुजाचार्य जी ने पुत्रवत प्रेम दिया और उनसे रामानुजाचार्य जी का पुत्र संबंध। श्री वेंकटेश भगवान तिरुपति बालाजी से रामानुजाचार्य जी का शिष्यवत संबंध। ठाकुर जी शिष्य हैं, रामानुजाचार्य जी गुरु हैं। कैसे? रामानुजाचार्य जी दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बोले, हे आचार्य प्रवर, एक प्रश्न का उत्तर दो। तो रामानुजाचार्य जी बोले, बोलो भगवान। तो तिरुपति बालाजी बोले, मैं भगवान होकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य होकर के इतने शिष्यों कैसे बना लेते हो, इतने जीवों का उद्धार कैसे कर लेते हो? रामानुजाचार्य जी बोले, मंदिर में बैठ करके प्रश्न कर रहे हो, प्रश्नकर्ता को सत्संग सुनने के लिए नीचे बैठना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए, तभी ज्ञानी महापुरुष उत्तर के रूप में सत्संग सुनाता है। आप मंदिर में बैठ करके पूछ रहे हो, बाहर आओ। ठाकुर जी चल के बाहर आ गए, बोले अब बताओ। बोले, मुकुट उकुट पहन के खड़े हो, ऐसे कोई कथा सुनता है? उतारो। तो भगवत भेष त्यागो। ठाकुर जी ने मुकुट आदि उतार दिए।
रामानुजाचार्य जी बोले सुनाने वाला वक्ता छोटा और ठाकुर जी इतने लंबे, बोले नीचे बैठो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए। तुरंत कान में अष्टाक्षर मंत्र जो हमारा गुरु मंत्र है, रामानुजाचार्य जी ने वह कान में कह करके कहा, बोले ये 8 अक्षर हैं जिससे इतने जीवों का कल्याण हो रहा है। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले ये तो मेरा ही नाम है। तो बोले बस यही बात है, आपका नाम ही जीवों का कल्याण कर रहा है नाथ। तब ठाकुर जी बोले अब आपने हमारे कान में मंत्र बोल दिया, अब आप हमारे गुरु जी हो गए, हम आपके शिष्य हैं। और रामानुजाचार्य जी पूरे दक्षिण भारत में ऐसे बैठे हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में ऐसे बैठे हैं। माँ ठाकुर जी उनके शिष्य हैं। तो संबंध, ठाकुर जी के प्रति संबंध ये परम धर्म है, लेकिन वो मनमाना नहीं होना चाहिए। उसमें संकेत ठाकुर जी से मिलना चाहिए कि वो आपके क्या हैं, और वो संकेत बहुत दिनों तक सत्संग करके, साधु संग करके, भगवत जनों का संग करके तब पता चलेगा कि ठाकुर जी आपके कौन हैं। ठाकुर जी आपके स्वामी हैं, आपके पति हैं, आपके बालक हैं, आपके लाला हैं, आपके मित्र हैं, आपके गुरु हैं, कौन है ये धीरे धीरे पता चलता है। उसके लिए सत्संग में रहना पड़ेगा, अनेक दिनों तक सत्संग में अपना जीवन व्यय करना पड़ेगा। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमोत, भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित करना। और ये परम धर्म भगवान से संबंध बनाने का अधिकार किसको है? उसका पहला लक्षण क्या होना चाहिए? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। दूसरे की उपलब्धि से परेशान होना, अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो ठाकुर जी आपसे कोसों दूर हैं। दूसरे की उपलब्धि से यदि आप परेशान होते हो तो ठाकुर जी आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए भैया किसी की उपलब्धि, किसी की श्रेष्ठता, किसी की योग्यता, उनसे कभी परेशान मत होइए, सदा प्रसन्न रहिए। सदा ठाकुर जी से कहिए और ऊपर जाइए, और नाम कमाइए, और श्रेष्ठ बनेइए। तनिक सी भी ईर्ष्या यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपके चित्त में होती है तो ठाकुर जी दूर हो जाते हैं। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, अगर आपने मात्सर्य दोष का त्याग कर दिया, परम धर्म का मार्ग अपना लिया, तो कैसा संबंध बनेगा आपका? बोले शिवदम, ठाकुर जी से कल्याणकारी शिवदम संबंध बनेगा। ठाकुर जी निभाएंगे। प्रयागराज के पास में एक सेठ जी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अपने घर में ठाकुर जी की सेवा ले आए, और दोनों जब थोड़े वृद्ध हो गए तो उन्होंने ठाकुर जी को अपना पुत्र मान लिया, और श्री कुंज बिहारी लाल उनका नाम रखा। पूरे दिन वो दोनों दंपति कहते कुंजो बेटा, क्या नाम है? कुंजो बेटा, कुंजो बेटा, कुंजो बेटा कहकर के पुकारते कुंज बिहारी जी को। गांव के लोगों ने जाकर के समझाया, बोले कि भैया इतना बड़ा तुम्हारा भवन है, इतनी संपत्ति है, इसको किसी के नाम कर जाओ। बोले कर दिया। बोले किसके? बोले कुंजो बेटा के नाम कर दिया। बोले कौन है कुंजो बेटा? बोले हमारे कुंज बिहारी जो है यही है कुंजो बेटा। तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले भैया ये कोई बात थोड़ी है, आप ठीक है आपकी भावना से आप ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो, पर ये थोड़ी मतलब होता है कि सारी जो संतान के साथ गतिविधि होती है सब आप इनके साथ करो। तो बोले क्या बुराई है, हम तो कर सकते हैं। तो एक ने हंस करके कहा, अच्छा तो ये आपके पुत्र हैं? बोले हाँ। अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी? बोले हाँ। तो फिर पुत्र को भी धर्म निभाना चाहिए? तो बोले वो निभाएंगे। तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो अंतिम संस्कार करने आएंगे ये? दोनों सेठ जी और सेठानी जी थोड़े से रुके, ठाकुर जी की ओर देखा, थोड़ा मन में घबराहट हुई, बोले अब ये कैसे हम बोले। लेकिन सेठ जी ने विश्वास करके ठाकुर जी की ओर देख के बोला, हाँ यही आएंगे हमारा अंतिम संस्कार करने। गांव के लोग चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ जी के प्राण चले गए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने उनकी अर्थी आदि बनाई। कोई संतान तो थी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वहां जमावड़ा लगा, सब रोने लगे। गांव के लोगों ने कहा तुम सब बच्चे क्यों रो रहे हो? बोले हमें दूध पिलाते थे। कोई बालक बोला हमें मीठा खिलाते थे। कोई बालक बोला मुझे रेवड़ी खिलाते थे। सब बालक वहां आए तो गांव के लोगों ने कहा भाई ये गांव के सब बालकों को अपने यहाँ बुला के बहुत प्रेम देते थे, इसलिए गांव के सब बालक इकट्ठे हो गए, इनमें से ही किसी बालक से संस्कार करवा देंगे इनका। एक बालक उनमें था जो बहुत तेज रो रहा था। उससे जाके सबने कहा तुम कहाँ से आए? बोले मैं पास के गांव से आया हूं, मुझे रोज चांदी के गिलास में दूध पिलाते थे सेठ जी। सब लोगों ने कहा इसी से ही करा दो संस्कार।
और अर्थी पे सेठ जी को रख करके उनका सब क्रम करके उसी बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा था उससे संस्कार कराया, और संस्कार करा करके सब गांव के लोगों ने कहा भैया सब लोग नदी में स्नान करो। उस बालक को 2-4 लोग ले गए, बहुत रो रहा था। वो कहा भैया तू स्नान कर ले, गोता लगाओ, स्नान करके घर जाना। जैसे ही गोता लगाया बालक बाहर नहीं आया। सब गोताखोरों ने ढूंढा, पूरी नदी छान मारी, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोग बोले ये कहीं कुंज बिहारी जी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ करके मंदिर में चलो। सब दौड़ करके कुंज बिहारी जी का दर्शन करने गए तो क्या पाया कि श्री कुंज बिहारी जी के समस्त वस्त्र और मुकुट सबसे नदी का जल गिर रहा था। पूरे भीगे कुंज बिहारी लाल वहीं ठाड़े थे। संस्कार करके गए, सब देखते रह गए। संसार से संबंध बनाने में हमारी बड़ी रुचि है, पर ठाकुर जी से संबंध हमारा बन नहीं पाता। संबंध बनाइए और फिर संबंध बनाने के बाद उसका निर्वहन कीजिए, निभाइए। वो संबंध निभना चाहिए आपका, क्योंकि संबंध बनाना आसान है, निभाना बहुत कठिन है। और ठाकुर जी के साथ तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये अगर भगवान हैं तो आप कुछ भी करते रहो, इनको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके संबंधी हो गए तो इतनी इतनी बात भी इनको कष्ट दे देंगे। इसलिए संबंध निभाइए। और एक बात और, उस संबंध को गोपनीय रखिए। हमारे गिरधर लाल जी हमारे क्या हैं, दुनिया खूब अपने अटकल्ले लगाती है, ये हैं ये हैं ये हैं, किसी को नहीं पता कि कौन है, और ना बताना है हमें कि वो कौन है। प्रेम को जितना छुपाया जाए प्रेम उतना बढ़ता है, जितना उसका प्रचार कर दिया जाए उतना घटता है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति संबंध क्या है, आप ठाकुर जी के प्रति कोई भाव कर रहे हो, इतने में कोई आ जाए ना, अपनी गतिविधि बदल दिया कीजिए। ऐसे ही पूछने लग जाया करो जैसे भगवान को पूछते हैं। और जब कोई ना हो तब अपना वह भाव प्रकट करो जो वास्तव में ठाकुर जी के प्रति है। यही परम धर्म है। और ऐसा संबंध बनाने की योग्यता, ऐसे संबंध बनाने की श्रेष्ठता तभी आ सकती है जब आपके चित्त में मात्सर्य दोष ना हो। और मात्सर्य दोष यदि विहीन हो गए आप, तो कैसा संबंध होगा? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध होगा ठाकुर जी के साथ, कल्याणकारी संबंध। बरसाने में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था व्रज विहारी दास। उनकी एक बेटी थी, पत्नी थी नहीं। एक बार एक साधु महात्मा को बरसाने से नंदगांव जाना था, तो महात्मा ने कहा हमारी सामग्री उठा करके चलोगे? बोले चलो। सुबह सुबह निकले, दोपहर में पहुंचे बरसाना से नंदगांव, और नंदगांव पहुंच करके बाबा का सब सामान रखवा के बोले बाबा मैं वापस जाऊं। बोले अरे भाई तुम इतनी दूर से पैदल चल के आए, इतना सब कुछ खा पी के जाओ। तो रो करके बोले हम बरसाने वाले हैं, नंदगांव हमारी किशोरी जी की ससुराल है, और बेटी की ससुराल में कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। किशोरी जी के ससुराल के नाते नंदगांव में कुछ खाया पिया नहीं। तो महात्मा जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। महात्मा बोले भैया तुम्हारी बात हमको इतनी बढ़िया लग गई है चित्त में, बताओ तुम नंदगांव में कुछ खाओगे पियोगे नहीं, क्योंकि ये किशोरी जी की ससुराल है। बोले वो तो नियम है ना कि पहले तो ऐसा होता था कि आजकल भी होता है कि पिता भाई और संग कई बड़े लोग बेटी के यहाँ कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस गांव के लोग भी अगर वहां गए जहां पर गांव की बेटी ब्याई है तो भी कुछ नहीं खाते थे, गांव के लोग भी नहीं खाते थे। अरे हमारे गांव की बेटी यहां ब्याई, हम कैसे खा लेंगे? और उसका नियम ऐसा होता है कि जब तक बेटी को एक पुत्र जन्म हो जाता है उसके बाद फिर खाना पीना प्रारंभ कर, ऐसा भी एक नियम है। बेटी के ब्याह के बाद उसको पुत्र हो जाए, पुत्र के बाद फिर वहां खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं तो तब तक कुछ खाते पीते नहीं है। हमने दान किया है और दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी भाव है और ये स्पष्ट भी है। तो बोले बाबा मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? अरे किशोरी जी की ससुराल है नंदगांव और अपनी लाली की ससुराल में हम बरसाने वाले नहीं खाएंगे यहाँ पे। बाबा बोले इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, लू चल रही है बाहर, जल भी नहीं पियोगे? बोले नहीं पीऊंगा बाबा। बोले कहाँ पियो? वापस बरसाने जाके ही पीऊंगा। अब वो तो वहां से निकल गए, लेकिन वो बाबा नंद भवन के ठाकुर जी से बोले जय हो, कैसे जमाई हो हैं?
तुम्हारी ससुराल पक्ष से कोई यहां से भूखा प्यासा जा रहा है, कुछ तो करो, इनको खिलाओ पिलाओ तो सही। अरे ये तो बेटी वालों का नियम है कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन बेटे वालों का भी नियम होना चाहिए कि जिद पे अड़ जाओ कि खाना तो पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा। कैसे जमाई हो? बस मुरली हाथ में धर के खड़े हो, बेचारे वो जा रहे हैं, कुछ खिला पिला नहीं रहे हो उनको। तो महात्मा की बात ठाकुर जी को इतनी लगी चित्त में कि वो थोड़ी ही दूर गए और इतनी तेज लू चल रही थी और गर्मी पड़ रही थी। ठाकुर जी रूप बदल करके आए, बोले बाबा लो पानी पी लो। बाबा ने कही नंदगांव की तरफ से आ रहे हो? बोले हाँ, तुम्हारे हाथ को पानी नहीं पीऊंगा, नंदगांव को जल है, हमारी किशोरी जी की ससुराल है, माँ को जल नहीं पीऊंगा, बरसानो 6 किलोमीटर ही रह गए। अरे बाबा धूप पड़ रही है, लू चल रही है, पी लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। और लू गर्मी के कारण, प्यास के कारण इतने व्यथित हुए कि वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी बोले क्या करूं, कैसे करूं? मूर्छित होकर के भी ऐसे गिरे कि मुंह पे हाथ धर के कहीं मुझे जल नहीं पिला दें। ठाकुर जी बोले अब तो भैया किशोरी जी ही कछु कर सकें। ठाकुर जी दौड़ के बरसाने गए, लाडली जी से बोले तुम्हारे गांव को एक भैया हमारे पहुंच गए संबंधी, इतना तगड़ा संबंध निभा रहा है, बताइए नंदगांव का जल ही नहीं पी रहा है, आप ही चलो। जब वो इतना आपका संबंध निभा रहे हैं तो किशोरी जी आप भी निभाइए ना, आप उनको जल पिलाओ। बोले कैसे चलो? बोले उनकी एक बेटी है, उस बेटी का रूप धारण करके चलो। और उस महापुरुष की बेटी का रूप धारण करके श्री किशोरी जी आई और किशोरी जी ने आकर के बेटी के स्वर में बाबा, अरे बाबा का है गो? नेत्र खोल कर, अरे लाली तू आ गई? बोले हाँ बाबा, प्यास लगी होगी, भूख लगी हो, लो जल्दी मुंह खोलो, पानी पियो। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ से जल पिलाया, कुछ सामग्री खिला दी। बाबा को थोड़ा ने ठीक धैर्य लगा, थोड़े होश से में आने की स्थिति में, अब बेहोश हुए थे। इतने में ही किशोरी जी, अच्छा बाबा वो घर पे बड़े मेहमान आए, आप आए जाइए, मैं जल्दी जा रही हूँ। बोले हाँ लाली जा। थोड़ी देर बाद होश आया और बोले लाली आई थी जल पिलाई के और पवाई के, इतनी जल्दी भाग के चली गई। घर पहुंचे, घर जाकर के बेटी से बोले लाली तेने कहीं कोई संबंधी आए हैं, रिश्तेदार आए, कहाँ है सब? बोले मैंने कब कही? अरे अभी रास्ता में बेहोश है, तू आई मुकू जल पिलाई के गई। बोले बाबा मैं तो नहीं आई, मैं तो यहीं आती। तब मन में भाव आया कि ओहो, मैंने संबंध निभाया, नंदगांव जाके जल नहीं पिया, बरसाने का हूं, इस भाव का निर्वहन किया तो किशोरी जी ही लाली को रूप बनाए के आई और रास्ता में जल पिवाए के गई हैं, कछु पवाए के गई हैं, अपने संबंध को निभाए के गई हैं। ऐसे हमारी श्री लाडली। तो संबंध बनाइए पर उस संबंध को निभाइए जरूर। भगवान स्वयं कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वाग गदगदा, बोले मेरे भक्त का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? उसकी वाणी गदगद रहती है, नेत्र सजल रहते हैं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, निर्लज्ज होकर के कि आगे वाले क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, बस नृत्य करे और गाने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। ये भगवान का परिचय तो बहुत जगह दिया गया। किसी ने कहा आपके भक्त का परिचय क्या है? तो भगवान बोले मैं खुद बता रहा हूं। तब भगवान ने ये श्लोक कहा मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, मेरा भक्त है। ऐसे हमारी किशोरी जी। तो संबंध के ऊपर चर्चा चल रही थी, ठाकुर जी से संबंध मानो, संबंध बनाओ, पर मनमुखा नहीं होना चाहिए और संबंध में चतुराई नहीं होनी चाहिए, सरलता हो, सहजता हो, फिर संबंध हो। श्रीमद् भागवत जी का 3रा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को, वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वो मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कल्प वृक्ष वो जिसके नीचे बैठ के जो मांगा जाए वो मिल जाता है। और ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग में अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि मुझे 56 भोग खाने हैं तो रसोईया की जरूरत नहीं होती, 56 भोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं, खा लो। 56 भोग खाते खाते इच्छा हो जाए कि परोसने वाले प्रकट हो जाएं तो वो भी प्रकट हो जाएंगे। और मन में आ जाए इतना स्वादिष्ट है, मेरा पेट ही ना भरे तो पेट भरेगा ही नहीं, खाते रहो। लेकिन खाते खाते कहीं मन में ये भाव आ गया कि मैं इतना खा रहा हूं, कहीं देवता मुझे मारेंगे तो नहीं, तो डंडा लेके देवता प्रकट होंगे, मारने लग जाएंगे। क्यों? कल्प वृक्ष है।
जो कल्पना करोगे वो वहां पूरी हो जाती है। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है, वो दे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यहां आप आकर के बैठते हैं और फिर आपके लिए इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इसको ये देना चाहिए, वो पीछे बैठा उसको वो मिलना चाहिए, ये बगल में बैठा है इसको ये मिलना चाहिए, ये कुर्सी पे बैठा है सो रहा है इसको ये मिलना चाहिए। यहां पर आपके लिए अनुकूल इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये कल्प वृक्ष तो है, कथा का पंडाल, कथा का स्थान, पर यहां आप कल्पना नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। और ठाकुर जी जरूरी नहीं है वही कल्पना करें जो आप चाहते हैं, ठाकुर जी वो कल्पना करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक वो वस्तु जो हमें चाहिए, एक वो वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है। ठंडा पीने को चाहिए, इच्छा हो रही है ठंडा पीने की, लेकिन जरूरी हमारे लिए क्या है, दूध, दुग्ध, गैया का दूध। जरूरी वस्तु अलग होती है और चाहिए वस्तु अलग होती है। श्रीमद् भागवत का पंडाल एक ऐसा कल्प वृक्ष है, यहां पर आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो आपके लिए जरूरी है वो मिलेगा। और जरूरतों में कई बार ठोकर भी होती है, जरूरतों में कई बार निराशा भी होती है, जरूरत में कई बार फेलियर भी होता है। एक बहुत बढ़िया मेरे मन में कभी कभी प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। एक ब्राह्मण देवता आते थे कथा में, गोस्वामी जी जब कथा करते थे, और कथा के बाद वो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी को पकड़ लेते, बोलते मेरी बेटी बहुत योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी हाथ जोड़ते बोले हमको ये प्रपंच में नहीं पड़ना है। एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि यार ये हर जगह आ जाते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने कह दिया सुनो, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो तुम्हारी बेटी से हम ब्याह कर लेंगे। उस ब्राह्मण ने महादेव को मनाना प्रारंभ किया, जल चढ़ावे, महादेव की आराधना करे, बिल्वपत्र चढ़ावे, बोले आप गोस्वामी जी को आज्ञा कर दो। और एक दिन महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को आज्ञा कर दी, बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण देवता आते हैं अपनी बेटी का संबंध लेके, बोले हाँ उनकी बेटी से ब्याह करो। तो गोस्वामी जी को मन में भाव था कि महादेव अगर आज्ञा कर रहे हैं तो मतलब है कि उन ब्राह्मण की बेटी मेरे जीवन में आएगी, तो वह बेटी के आने से मेरी भक्ति और बढ़ेगी, महादेव की आज्ञा। लेकिन महादेव जानते हैं गोस्वामी जी को जब तक थोड़ी सी ठोकर नहीं लगेगी तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और वो ठोकर ब्याह के बाद ही लगवानी है। महादेव ने आज्ञा की थी, फिर तो जो व्यक्ति जीवन में आ रहा है वो अनुकूल होना चाहिए। गोस्वामी जी की पत्नी प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन लीला सब जानते हैं। ब्याह करने के बाद, क्योंकि महादेव की आज्ञा से हुआ था, तो गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, कितने वर्षों तक तो मायके ही नहीं जाने, वो तुम यहीं रहो, हमको दिखती रहा करो, बस तुम्हारा तुम बस सन्मुख रहो, उसी से कल्याण। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके चित्त में कोई सांसारिक व्यवहार था, नहीं, महादेव की आज्ञा से ये मेरे जीवन में आई हैं, इसलिए बस उनके लिए वो प्रसाद है, वो नित्य देखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन पत्नी परेशान हुई और रात्रि में घर चली गई, कैसे कैसे योजनाएं बना करके जैसे तैसे पहुंचे। कहते हैं शव को नाव बना लिया, सांप को रस्सी बना ली, कांटे कंकड़ कुछ का भान नहीं रहा, बस अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मायके उसके पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे, जाकर के गेट खटखटाने लगे। पत्नी ने द्वार खोला और जब स्थिति देखी, कांटे लगे हैं अंग पर, एक शव के स्पर्श की दुर्गंध आ रही है, और सब स्थिति, वर्षा हो रही है, कीचड़ लगी है, सब स्थिति देख करके बोले आपने इतना श्रम मेरे लिए किया, मेरे लिए सर्प को रस्सी बना के पहाड़ पे चढ़ गए, मेरे लिए शव को नाव बना के नदी पार कर गए, मेरे लिए कांटे कंकड़ आदि इन सबको सह लिया आपने। यदि इतना राम जी के लिए सह लिया होता तो राघव जी मिल गए होते आपको, इतना राघव जी के लिए सहा होता तो राम आपके हो जाते। बस इस वाक्य ने सोच में डाल दिया और गोस्वामी सोचने लगे वास्तविकता है, इतना तो मैंने राम जी के लिए कभी नहीं सहा। कभी राम जी के दर्शन के लिए जा रहा हूं और नदी में अगर बाढ़ है तो मैं यही सोच लेता था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल। उस समय मैंने शव को तो नहीं पकड़ा था कि नहीं अभी दर्शन करना है,
यदि दर्शन करने में बीच में कांटे आ रहे हैं तो हम मार्ग बदलने का प्रयास कर लेते हैं, कांटों के छटने का इंतजार कर लेते हैं। कांटों पर चढ़ करके तो राम जी के दर्शन करने नहीं गया मैं। सामने पर्वत आ गया तो रस्सी की व्यवस्था ढूंढने निकल गया, सर्प को रस्सी तो नहीं बनाया मैंने। जितना व्याकुल में इससे मिलने के लिए हुआ, जो कि एक केवल हाड़ मांस का पुतला है, जिसको एक दिन मर जाना है, उसके लिए मैं इतना व्याकुल हो गया। इतना व्याकुल राम जी के लिए सच में नहीं हुआ मैं। हो गया होता तो आज शायद वो भी मिल जाते, जैसे ये मिल गई मुझे। तो उसी समय चरण पकड़े, बोले आप मेरी गुरु हैं, क्योंकि जो मुझे आज तक नहीं पता चला, इतनी रचना कर दी, इतना लिख दिया, इतना सब कुछ मैंने साधन करके देख लिया। मैं यही सोचता था कि ऐसी क्या कमी रह रही है कि राम जी मुझे मिल नहीं रहे। आज तुमने मुझे बताया व्याकुलता। मैं ऐसा व्याकुल राम जी के लिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं मिले। और बस उसके बाद राम जी का अनुभव होना प्रारंभ हो गया गोस्वामी जी को, और राम जी मिले ही गए। तो अब देखो, महादेव की आज्ञा थी कि ब्याह करो। हम आप सब होते, भाई पंडित जी ने कहा है, उन बड़े लोगों ने कहा है, उनकी आज्ञा है, भाई ब्याह करने के बाद सब मंगल ही मंगल होगा। नहीं, कई बार ठाकुर जी सोच लेते हैं कि यहां ठोकर लगवाना, यहां पर निंदा करवाना, यहां पर अपयश करवाना, यहां पर सामाजिक बहिष्कार करवाना, यहां पर ये रुकावट करवाना इसके लिए आवश्यक है, उससे इसका निर्माण होगा, इसलिए ठाकुर जी वो करते हैं। आप बस उसको स्वीकार करो। अगर गोस्वामी जी ने ब्याह नहीं किया होता तो राम जी मिलते? व्याकुलता की स्थिति में कभी पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। और वो हुआ, और फिर राम जी मिले। तो श्रीमद् भागवत का, रामायण का, रामचरितमानस का जो ये माहौल है ना, यहां आपकी कल्पना नहीं चलती, यहां ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। चलो अब इसको बाहर जाके गिरवाना है, नाक में चोट लगेगी, तब उससे ये होगा, उससे ये होगा, फिर इतने साल बाद जाकर के इसके मन में एक इच्छा प्रकट होगी, उससे ये मेरा भजन करेगा। आपकी भजन में वृद्धि जिससे होगी वो आपके साथ होगा। अगर हाँ, करोड़ों की कमाई होने से आपके भजन में वृद्धि होगी तो करवा देंगे ठाकुर जी, लेकिन खाकपति होने से ही भजन में वृद्धि होगी तो ठाकुर जी फिर सब हरण कर ही लेंगे। आपका भजन बढ़े, उसके लिए जो आवश्यक होगा ठाकुर जी सब करेंगे। स्वयं को कठपुतली मान लीजिए, मैं अपना कर्म करूंगा, अपनी बुद्धि से निर्वहन करूंगा नाथ, लेकिन मेरे जीवन में कब क्या आवश्यक है वो सब आपके हाथ में है। वही दीजिएगा जिससे आप मेरे रहो, मुझसे दूर मत होइएगा। मैं खिलौना हूं, मुझसे खेल लीजिए, लेकिन याद रहिए सदा मैं ही आपका खिलौना रहूं, कोई और आपको प्रिय ना लग जाए, खिलौना बन जाओ। हम आपको एक बात बोलें, हम केवल बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये हम स्वयं के जीवन में घटाते हैं इस बात को। हमने जो व्यास मंच पे बैठे हैं इंद्रेश उपाध्याय, ये खिलौना है गिरधर लाल जी के, वो चाहते हैं हम वही करते हैं। उनकी इच्छा है अयोध्या में कथा करनी है तो जाएंगे, हर कथा की पर्ची डाली जाती है लाल जी के आगे, करें कि नहीं करें, कहते हैं हाँ तो जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है ना तो आयोजक इतने अच्छे हैं, ना व्यवस्था इतनी अच्छी है, और हमें पहले ही पता चल गया कि वहां पर कुछ भी अनुकूल नहीं है। मन में तो आता है नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, वहां कथा नहीं करेंगे, नहीं तो घाटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाल जी से पूछते हैं लाल जी क्या करें, लाल जी कहते हैं जाओ। अब चाहे वहां पर रोटी नहीं मिले लेकिन जाएंगे, लाल जी की आज्ञा है। ऐसा कितनी बार कथाओं में होता है, कितनी कथाएं ऐसी होती हैं कि लाल जी की आज्ञा से करनी पड़ती है। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि जब आप उनके आसरतु हो जाते हैं ना, कि बस आपने कह दिया अब मैं इस पर किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा, बस वहां होने वाली कठिनाई को भी सह लीजिएगा, फिर आप उसके बाद अनुभव करेंगे कि ठाकुर जी कितना प्रेम बरसाते हैं। बस कर लीजिए जो ठाकुर जी चाहे, उनकी रजा में राजी रहिए, अपनी इच्छा मत बताइए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवत। ये फल है, इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं भागवत की कथा से कोई फल मत मांगिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं एक फल है। आपके पूर्व के किए हुए पुण्यों का फल आपको मिल रहा है कि आप कथा सुन रहे हैं, और आप लोगों के तो कुछ ज्यादा ही पुण्य है क्योंकि अयोध्या में कथा सुन रहे हो। ये फल मिल रहा है आपको,
कथा सुनना फल की प्राप्ति है, कथा सुनना साधन नहीं है, कथा सुनना फल है। ये फल मिल रहा है आपको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये फल अमृत के समान हो गया है। लेकिन एक बात अलग है इस फल की। बोले क्या? इस फल को खाया नहीं जाता। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को पियो। खाना नहीं है, पीना है। इस भागवत की कथा को सुनना भी नहीं है, पीना है। पीने का मतलब क्या है? पी हुई वस्तु का असर तुरंत दिखने लगता है, सुनी हुई बात का असर तुरंत नहीं होता, लेकिन पी हुई वस्तु का असर तुरंत होता है। औषधि पी लो, तुरंत रोग ठीक होने लग जाता है। चाय पी लो, तुरंत आनंद आने लगता है। छाछ पी लो, तुरंत तरावट होने लगती है। पानी पी लो, तुरंत शीतलता आ जाती है। मदिरा पी लो, तुरंत झूमने लगता है। भांग पी लो, तुरंत हंसने लगता है। ऐसे ही कथा पी लो, जित देखोगे उधर श्याम सुंदर दिखने लग जाएंगे। इसलिए पियो, सुनो नहीं। अर्धरात्रि में जब सब सो जाते हैं तब कन्हैया जाते हैं अर्जुन के शिविर में। एक दिन युधिष्ठिर ने जाके देखा ये करते क्या हैं। तब जाकर के देखा तो क्या पाया कि ठाकुर जी अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी आकर के बोले, नाथ हमको नरक में भेजना है क्या? ये अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है और आप इसके चरण दबा रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी बोले, युधिष्ठिर अर्जुन के अंग से कान लगा करके देखना है एक बार। और जैसे युधिष्ठिर ने कान लगा करके सुना तो रोम रोम से कृष्ण 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 ध्वनि प्रकट हो रही थी। बोले ये मुझे सोने नहीं देता है, ये दिन भर मेरा स्मरण करता है, अब रात्रि में भी मेरा स्मरण कर रहा है। मैं इसलिए इसकी सेवा करने आता हूं ताकि इसकी मन बुद्धि और भीतर की चेतना भी सो जाए। ये नाम रटना बंद करे तो जाके मैं भी सोऊं। ये सोने नहीं देता मुझको। ऐसे हमने अभी नाम रस पिया ही नहीं है, चखा ही नहीं है, इसलिए हमारी स्थिति भी वैसी बनी नहीं है अभी तक। और हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी वे कहते हैं श्री सीताराम जपो, उससे काम बनेगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा के आचार्य चरण वे सब कहते हैं श्रीमन नारायण जपो, उससे नाम जपना ही पड़ेगा, उसके बिना काम बनना ही नहीं है। कितने भी साधन कर लीजिए, नाम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हनुमान जी महाराज के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपका काम बन जाएगा, पर हनुमान जी के सामने राम नाम बोलने से हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। काम बनाना एक बात है, प्रसन्न होना विशेष बात है। अधिकारी भी काम कर देते हैं आपके तो, लेकिन अधिकारी आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, फिर भी आपके काम बनते रहेंगे, वो प्रसन्न है आपसे। इसलिए राम नाम हनुमान जी को अति प्रिय है। राम नाम गाओ, राम नाम सुनाओ, कथा सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में एक बात कही, उस बात के कारण हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा कर सकते हो। तुमरे भजन राम को पावे, भजन तुम्हारा करेगा तो राम जी उसको मिलेंगे। लेकिन ये बात हनुमान जी को प्रसन्न नहीं करती है कि आप उनका भजन उनके सामने करो। आप हनुमान जी का जब भजन करते हो राम जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए राम जी मिल जाते हैं। अरे मेरे चेला हनुमान जी का भजन कर रहे हो भैया, यहाँ पे तो कृपा करनी पड़ेगी। हनुमान जी को नहीं भाता कि आप उनका भजन उनके सामने करो, हनुमान जी के सामने तो राम जी का भजन करो। अगर एक बार हो सके विपरीत करो, राम जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी के सामने जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, हनुमान जी के सामने राघव जी को ध्याओ, क्योंकि वो नाम के रसिक है, नाम के प्रिय हैं। प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये रस पीने का है, जो आप सुन रहे हैं यहां बैठ के, ये खाने का रस नहीं है, ये सुनने का रस नहीं है, ये पीने का रस है। और कब तक सुनते रहें ये भागवत की कथा? बोले मोहर हो। कहीं हमने ऐसा आपसे किसी ने कहा भैया भागवत कथा सुनो, अभी तो सुन के आए हम अयोध्या में। अगर ये आप कह रहे हो तो इसका मतलब आपने कथा सुनी ही नहीं है। आपसे 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, 6 महीना बाद भी कोई कह दे कि कथा सुन लो, ये कोई संसारी विषय है कि आपसे कोई कहे सिंगापुर चलो, अभी तो आए हम घूम के, ये आप उनके लिए कह सकते हो?
भैया चल छोले भटूरे खा लो, अभी तो खा के आए, वहां कह सकते हो, समोसा खा लो, वहां कह सकते हो, लेकिन भगवत वस्तुओं में अगर आप ऐसा कह रहे हो, अभी तो हम दर्शन करके आए या अभी तो हम कथा सुन करके आए, तो इसका मतलब आपने दर्शन किया ही नहीं, आपने कथा सुनी ही नहीं। सामने वाला आपसे कहे कथा सुनने चलो, अभी सुनी थी भैया, इच्छा तो बहुत हो रही है, फिर से चलें, अब आप प्रार्थना करो ठाकुर जी योजना बना दें, हम तो कथा में ही रहना चाहते हैं, हम तो आना ही नहीं चाहते वहां से, ये भावना चित्त में आवे तब समझो कि कथा सुनी है। लेकिन आप ऐसा अगर कह देते हैं, अभी तो आए हैं, अभी तो गए थे अयोध्या, अभी तो दर्शन किया, अरे जितनी बार जाने का अवसर मिले हम तो जाएंगे। अभी साउथ अफ्रीका में हम थे तो एक वहां हमको व्यक्ति मिला, वो 3 वर्ष में कितनी बार गए थे बद्रीनाथ, वो एक व्यक्ति मिले थे, कितनी बार बद्रीनाथ गए क्या बता रहे थे हैं? 60 बार, 60 बार बद्रीनाथ 3 साल में गए। मैंने कहा हैं, मैंने कहा वहीं रहे होंगे आप। नहीं नहीं महाराज जी, जाता था आता था, फिर जाता था फिर आता। मैंने कहा ऐसे कैसे? तब उन्होंने अपना बताया, बोले कि जैसे ही गया जाकर के वापस आता, आकर के अपने मित्रों को बताता, बोले बद्रीनाथ गए थे, ऐसा ऐसा लगा। वो कहते हमको भी जाना है, बोले हम भी जा रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है। फिर उसके साथ फिर चला गया, फिर दर्शन करके फिर लौट गया। उसने अपने मित्र को बताया, उसके मित्र ने कहा भैया हम भी जा रहे हैं, हमको भी अल्टरनेटिव बता दो कैसे जाना है। हमने कहा हम चल रहे हैं साथ में, फिर उसके साथ भी गया। ऐसे करके महाराज जी 3 साल में 60 बार गया हूं मैं बद्रीनाथ, 60 और जिसमें बद्रीनाथ केवल 6 महीना ही खुलते हैं, सोचो कितनी बार गए होंगे। उसको मैं तो उसको देखे ही, मेरा मतलब मैं तो उसको इंसान को देखा जाता पर मैं उसका दर्शन कर रहा था। वाह, ये 3 साल में 60 बार गए बद्रीनाथ, अद्भुत है। ठाकुर जी का रस, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, यदि उसके प्रति ऐसी भावना, अभी तो किया था, अभी तो हुआ था, नहीं, जितनी बार मिलो। मोह रहो रसिका भुवि भाव का, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, रसिक बन जाओ। रसिक मतलब, रसिक किसको कहते हैं? जो रस में डूबा रहे वो रसिक है। ऐसे बन जाओ, उसी में ही पड़े रहें, एक क्षण के लिए भी कथा हमें ना छोड़े, हम कथा को ना छोड़ें, ऐसी स्थिति रसिक की है। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया भागवत जी का। आगे 88,000 सोनिकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। सूत जी ने उन 6 प्रश्नों के उत्तर में कथा सुनाना प्रारंभ किया। अपने गुरुदेव को वंदन करते हुए कथा कह रहे हैं। हम ठाकुर जी का आराधन करते हैं, ठाकुर जी का व्रत करते हैं, नियम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं, पर हमारी इन सब गतिविधियों से ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण मिलने पर उत्सुकता और बढ़ जाती है। मैं कथा सुनाता हूं, आप सुनते हो, मैं व्रत करता हूं, आप करते हो, हम नियम साधन यज्ञ हवन होम आदि सब करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पर इन सबसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसका क्या प्रमाण है? तब सूत जी महाराज इतनी अच्छी बात कहते हैं, बोले विश्वक्सेन कथा सुयह। वे कह रहे हैं कि अगर कहीं सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, और वहां बैठ कर के आपका अगर कथा में मन लग रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके व्रत नियम सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। और कथा में बैठे बैठे लग रहा है, उबासी आ रही है, झोंके आ रहे हैं, कब बजेंगे 7, चाय कब मिलेगी, भोजन भूख लग रही है, थोड़ी बैठने की व्यवस्था बढ़िया वाली नहीं है, पीछे बैठेंगे, कल से कुर्सी पे बैठेंगे, एसी के सामने बैठेंगे, यही सब मन में चलता रहता है। आप व्हाट्सएप खोल के देखें किसका मैसेज है, अरे भाई देखो ये है, यहाँ पे उस पर क्या चल रहा है, यही सब मन में चल रहा है। तो भैया जो आप व्रत नियम अनुष्ठान यज्ञ हवन होम परिक्रमा आदि जो भी ठाकुर जी की कर रहे हो, वो सब आप कर रहे हो श्रम एव ही केवलम, केवल एक मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है उससे। ठाकुर जी की प्रसन्नता का कारण क्या है? सत्संग में रुचि बनना। और रुचि कैसे? नेत्र पलक झपक ना भूल जाएं, तन अपनी स्थिति। अब हम कथा सुना रहे हैं, एक ही आसन में बैठे हैं, जब से बैठे हैं बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आप कभी यूं बैठ गए, कभी यूं बैठ गए, कभी ऐसे बैठ गए, कभी यूं बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर, बार बार आकृति बदलना भी एक प्रकार का ये प्रमाण है कि मन लग नहीं रहा, लगाया जा रहा है। मन लगना बहुत बड़ा प्रमाण है। और कोई व्यक्ति बैठा है 3 बजे से, और 3 बजे से लेकर के और जब तक व्यास जी कथा सुना रहे हैं, एक ही आसन में बैठा है, मुख पर प्रसन्नता है, एक एक शब्द सुन रहा है,
वैसे पूरे पंडाल में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति स्वयं व्यास ही होता है, जो कथा कहता भी है और अपनी कथा सुनता भी है, ध्यान पूर्वक विषयों का चयन भी करता रहता है, बीच में संकीर्तन भी करता है, तेज ऊंचे स्वर में गाता भी है, करताल भी बजाता है, पूरा मन लगाता है कथा में। व्यास जैसा मन अगर श्रोताओं का लगे, एक एक शब्द ऐसा लगने लगे कि ये तो मेरे लिए कहा जा रहा है, तब समझो ठाकुर जी प्रसन्न है। आपका व्रत, नियम, अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, परिक्रमा, साधन, तीर्थ यात्रा सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, अगर सत्संग में रुचि हो रही है। हाँ, कई बार सत्संग कराने वाले के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो कैसे हैं। कई जगह सत्संग कराने वाले इतने शुद्ध ही नहीं होते, तो उसमें रुचि बन पाना भी मुश्किल होता है। परंतु सत्संग कराने वाला भी कृष्ण भक्त है, प्रेमी है, विद्वान है, रसिक है, भाव में है, और फिर भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं। हमारा धर्म अपवर्ग है, किसी कारण से भजा गया भगवान को वह भजन श्रेष्ठ नहीं माना जाता। और उनमें भी ये 5 प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग शब्द कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में पवर्ग शब्द में प, फ, ब, भ, म। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। तो कितने देखो छोटे छोटे शब्दों में संकेत किए गए हैं। पवर्ग क्यों नहीं है हमारा धर्म? बोले प, फ, ब, भ, म से एक शब्द बनता है। क्या? प से बनता है पाप, फ से बनता है फल, भ से बनता है भय, व से बनता है बंधन, म से बनता है मृत्यु। इन 5 क्रियाओं में किया गया भजन ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। कैसे कैसे? भय से किया गया भ, पहला शब्द है प, पाप के बाद किया गया भजन। पहले पाप कर दिया, फिर घूम रहे हैं सब जगह प्रायश्चित करते हुए, हमसे पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। पाप का प्रायश्चित तो हो जाएगा, पर उस प्रायश्चित से ठाकुर जी आपको मिलेंगे ना। आपको प्रायश्चित मिल जाएगा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से, दूसरा शब्द है फ, फल की प्राप्ति से किया गया भजन। मुझे ये मिल जाए मैं इसलिए भजन कर रहा हूं, उससे भी ठाकुर जी नहीं प्रसन्न होते। फल मिल जाता है, ठाकुर जी नहीं मिलते। प, फ, फिर आता है ब, यानी कि बंधन, बंधन युक्त होने के लिए या बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन। हमारा उससे ब्याह हो जाए, हे हनुमान जी महाराज कृपा करा दो। या कई लोग अपने घर में दादी दादा नानी नाना या कोई बुजुर्ग बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो कई लोग उनके लिए महामृत्युंजय कराते हैं कि या तो ये ठीक हो जाएं या ये चले जाएं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। इन कारणों से भी किया गया भजन ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। हाँ, क्रिया सिद्ध हो जाती है, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। क्रिया की सिद्धि अलग बात है, ठाकुर जी की प्रसन्नता अलग बात है। तो पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, और चौथा भय से किया गया भजन। डर लग रहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मैंने वहां किसी को देखा, वो मुझे देख रहा था, थोड़ी देर बाद मैंने पलक झपक के देखा तो गायब हो गया। महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा। डर से किया गया भजन, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। किसी ने डरा दिया, किसी ने बहका दिया, किसी ने भयभीत कर दिया, और आप उस भय के चंगुल में आकर के ठाकुर जी को बच रहे हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। भय दूर हो जाएगा लेकिन ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और अंतिम, पूरी युवावस्था निकाल दी, भजन नहीं किया, लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आई, अब मरने के दिन पास आ रहे हैं, तो फिर कथा में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। यहां बैठे हुए वृद्ध हूं, यूं मत सोचना मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उनसे कह रहा हूं जिन्होंने बाल अवस्था युवावस्था तो निकाल दी संसार के उपभोग में, और जब वृद्धावस्था यानी कि मृत्यु के समय पास आने लगे, संसार के भोगों को भोगने लायक इंद्रियां बची नहीं, तब भजन में लग गए, उनको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। जब शरीर योग्य था तब तो भजन नहीं किया, और जब अयोग्यता की प्राप्ति मृत्यु समीप आ रही है तुम हमारा भजन कर रहे हो। ये तो वही हो गया, साल भर नहीं पढ़े, फाइनल एग्जाम आती रात रात भर बच्चे पढ़ रहे हैं और फिर रो रहे हैं सुबह उठ करके। क्यों रो रहे हैं? पूरा सिलेबस है, कैसे पढ़े, पूरे पूरे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, पूरे पूरे तो साल भर क्यों नहीं पढ़े थे? जो बच्चा साल भर ध्यान रखता है, पढ़ाई करता है,
वो फाइनल एग्जाम में भी ठीक रहता है, उसको पता है कि तब ये पढ़ा था याद रहता है। हम लोग कैसी स्थिति में, हम भी यही हैं, फाइनल एग्जाम आते ही पढ़ने लगते हैं। इसीलिए भगवत प्राप्ति के परसेंटेज 50% ही रह पाता है, 40% ही रह पाता है, पासिंग मार्क्स 35% ही आते हैं। लेकिन बाल अवस्था, युवा अवस्था, पौगंड अवस्था, इन सारी अवस्थाओं को जब भगवत स्मृति कर दिया जाता है, तो जब वृद्धावस्था मतलब फाइनल एग्जाम जब आता है, तो ठाकुर जी मिल ही जाते, 99.9% प्राप्त होते हैं फिर। इसलिए जो अभी भी युवा बैठे हैं यहां पर, जिनकी आयु ज्यादा नहीं है, स्मरण किया करो, हर दिन ठाकुर जी को याद किया करो।